तो नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर। तो हमारे को जो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 23,024 की। तो आप यहाँ पर देखो, मार्केट जो है आज के सेशन में हमारे को यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ साथ हमारा जो प्रीवियस 5 से 6 दिन का जो भी लो था, उन सारे लो को तोड़कर मार्केट यहाँ पर नीचे आता हुआ यहाँ पर आपको दिखा है। तो कल के सेशन में मार्केट के अंदर जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन होने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि आप एक दिन पहले भी देख सकते हो हमारे को यहाँ पर भी एक इसी तरीके का ग्रीन कैंडल देखने को मिला। और मार्केट के अंदर हमारे को एक स्ट्रोंग यहाँ पर रेड कैंडल जैसे ही देखने को मिला, तो मार्केट हमारे को यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता हुआ यहाँ पर दिखा है। लेकिन अगर मार्केट कल के सेशन में गैप डाउन ओपन नहीं होता है, अपनी क्लोजिंग के अगर आसपास ओपन होता है, या फिर आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है, तो आप उस कंडीशन में किस तरीके से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, और आपके लिए निफ्टी के अंदर कल के सेशन में किस क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं 15 मिनट चार्ट पर। तो अभी हम आ चुके हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर। तो आप यहाँ पर देखो, मार्केट के अंदर हमारे को कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर सेलर हावी होते हुए मार्केट के अंदर यहाँ पर दिखे हैं। तो अगर मार्केट कल के सेशन में भी अगर इसी क्लोजिंग के अगर आसपास ओपन होता है, आसपास ओपन होने के बाद अगर आपको ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ दिखता है, तो आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर 23,200 का। ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़कर मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, तो ये आपको 23,350 के लेवल के आसपास भी आता हुआ आपको इजीली दिख सकता है। लेकिन आपको वेट करना है कि ये 23,200 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करे। लेकिन अगर मार्केट कल के सेशन में अगर इसी क्लोजिंग के अगर आसपास ओपन होने के बाद अगर आपको नीचे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, तो आपको वेट करना है कि ये अपने जो प्रीवियस डे का जो लो था, ये 22,975 के लेवल को जैसे ही यहाँ पर ब्रेक कर देगा, तो आपको नीचे की डायरेक्शन में इजीली 50 से 70 पॉइंट की आपको रैली देखने को मार्केट के अंदर मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट कल के सेशन में हमारे को गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर आपको नीचे के डायरेक्शन में आता हुआ दिखता है, तो आपको कोई भी ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग के साथ अगर आपको ऊपर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट जो है 23,300 के लेवल को ब्रेक करे। और जैसे ही इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर देगा, तो ये आपको इजीली इस जोन के अंदर भी आता हुआ आपको दिख सकता है। आता हुआ यहाँ तक आपको मार्केट इजीली दिख सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं कल के सेशन के लिए, और आप कल के सेशन में बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लेस करते हो, तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो अभी हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर। तो आप यहाँ पर देखो, मार्केट जो है आज के सेशन में जिस जगह पर हमारे को यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, उस जगह को मैंने कितने दिन पहले ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देखो, हमारे को एक दिन हमारे को आज से 2 दिन पहले भी हमारे को यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ दिखा। और अभी मार्केट इसी जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट यहाँ पर दिख सकता है। तो भी बैंक निफ्टी के अंदर आपके लिए कल के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, और आप बैंक निफ्टी में कल के सेशन में किस तरीके से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, तो चलिए बात करते हैं 15 मिनट चार्ट पर। तो अभी हम आ चुके हैं 15 मिनट चार्ट पर। तो आप यहाँ पर देखो, हमारे को जो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 48,626 की। तो आप यहाँ पर देखो कि जैसे कि मैंने पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, उस सपोर्ट को मार्केट टच करके फिर से आपको ऊपर की साइड में आता हुआ यहाँ पर दिखा है। तो अगर मार्केट कल के सेशन में अगर इस सपोर्ट के ऊपर ही अगर आपको, या फिर इस सपोर्ट के आसपास अगर आपको ओपन होता हुआ दिखता है, ओपन होने के बाद अगर इस सपोर्ट को तोड़कर अगर नीचे निकल जाता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट जो है 48,300 के लेवल को ब्रेक करे। और जैसे ही इस लेवल को अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में अगर ब्रेक कर देगा, तो आपको इजीली 150 से 200 पॉइंट की रैली आपको वन वे मार्केट आपको नीचे के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखने वाला है। लेकिन अगर मार्केट कल के सेशन में अगर इसी क्लोजिंग के अगर आसपास ओपन होने के बाद अगर आपको ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट जो है
48,900 के लेवल को ब्रेक करे, और अगर जैसे ही इस लेवल को अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देगा तो आपको ऊपर की डायरेक्शन में जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है पहला, वो होने वाला है 49,200 का, और इसके लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 49,350 का। ये इसके लिए दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट कल के सेशन में अगर आपको गैप अप होता हुआ दिखता है, मैं गैप अप के साथ में कोई भी डायरेक्शन में बिल्कुल भी ट्रेड प्लेस करने वाला नहीं हूँ बैंक निफ्टी में। और आपको भी यही बोलूँगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होता हुआ अगर आपको मार्केट यहाँ पर दिखता है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। लेकिन अगर मार्केट कल के सेशन में अगर आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है लगभग 48,300 के लेवल की अगर आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आपको ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है तब भी आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आपको नीचे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है तो इसके लिए जो पहला सपोर्ट होने वाला है वो होने वाला है 48,100 का, और इसके लिए जो सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 48,000 का। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।